हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ज्ञान पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप जनरल नॉलेज 1000 प्रश्नों के पार्ट थर्ड को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वह द्रव्यमान संख्या और परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। तो मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरिथ्रोसाइट्स में। देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है। तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ में अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत रोधी में। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि वे पदार्थ जिसके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस को घोल को लाल बनाता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है अम्ल, यानी कि एसिड। ठीक है, एसिड कहा जाता है जिसको कि हिंदी में अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है। तो इसमें से नॉन फेरस धातु नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है रक्त इनमें से क्या उत्तक है। तो वाहिका उत्तक है, तंत्रिका उत्तक है, मांसपेशी उत्तक है या फिर संयोजी उत्तक है। तो रक्त जो होता है वह एक संयोजी उत्तक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है। तो निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में हमेशा जो मौजूद रहता है वह रहता है कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से जुड़वा खनिज कहा जाता है सीसा और जस्ता को। सीसा और जस्ता को क्या कहा जाता है, जुड़वा खनिज कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं। तो मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं श्वेत कोशिकाएं। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। तो इनमें से विद्युत धारा जो मापा जाता है उसका उपकरण को कहा जाता है एमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होता है। तो हीमोग्लोबिन में जो है वह Fe यानी कि लोहा मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है। तो द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण जो होता है वह होता है अणुओं के मध्य सहसंजक बल। क्या होता है, अणुओं के बीच मध्य सहसंजक बल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहा जाता है हीमीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा बल और दाब। तो बल और दाब की जो इकाइयाँ होती है वह समान नहीं होती है। नेक्स्ट है शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वह वृषण में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग जो होता है वह परमाणिक आकार मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि शुक्राणुओं अस्थायी रूप से रखे जाते हैं। तो शुक्राणु जो हैं अस्थायी रूप से कहाँ रखे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिवृषण में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किसने यह खोजा कि हर आठवें तत्व के गुण पहले के समान हैं। तो किसने यह खोजा कि हर आठवें तत्व के गुण पहले के समान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूलैंडस ने। नेक्स्ट है कि इनमें से क्या बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष जो है वो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में
कार्य करता है। नेक्स्ट है, आज का आखिरी प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके ऑप्शन है क्लोरीन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन या फिर संगमरमर। ठीक है, तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप ग्रुप डी या एनटीपीसी किसी का भी एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं या दे चुके हैं, ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, 1 से 2 बार देखें, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।